दिल धड़कना बंद कर दे तो क्या कीजे। अहान एक शायरी की किताब पढ़ते हुए कॉलेज के ग्राउंड में टहल रहा था। तभी अचानक वो सामने से आती लड़की से टकरा गया और लड़की के हाथ की कॉफी से उसकी किताब भीग गई। वो कुछ कहता इससे पहले लड़की उस पर चिल्ला पड़ी, ये कोई जगह है किताब पढ़ने की? इतना शौक है तो लाइब्रेरी में जाओ। लड़की अपने हाथ को रुमाल से साफ करती हुई चली गई। अहान सोच में पड़ गया कि कैसी अजीब लड़की है, सॉरी बोलने तक की तमीज नहीं है। अगले दिन अहान न जाने क्यों लंच ब्रेक शुरू होते ही कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ने चला गया और एक कुर्सी में बैठकर कुछ पढ़ने लगा। तभी उसे किसी ने पीछे से टोकते हुए पूछा, अहान फ्रॉम क्वीन ग्लोबल स्कूल? उसने मुड़कर देखा तो उसके बचपन का दोस्त रवि था। उसे यूं अचानक देखकर अहान बहुत खुश हुआ। रवि ने उसे बताया कि उसने भी पिछले महीने ही कॉलेज शुरू किया है। थोड़ी देर में रवि और अहान कैंटीन चले गए। वो चाय पीते हुए बचपन के दिन याद कर रहे थे। तभी अहान ने देखा वो कॉफी वाली लड़की उसकी ओर बढ़ रही है। इससे पहले अहान कुछ बोलता वो लड़की रवि से बोली, आज शाम 4 बजे केमिस्ट्री लैब में टाइम से आ जाना। इतना कहकर लड़की चली गई। रवि ने अहान को बताया कि जिज्ञासा उसकी क्लासमेट है और दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अहान ने रवि को कुछ भी बताना सही नहीं समझा। उसे लगा कि रवि और उस लड़की के बीच में कुछ तो चल रहा है। समय बीतता गया। इस बीच रवि और अहान के ग्रुप में जिज्ञासा कब शामिल हो गई पता ही नहीं चला। फिर भी अहान उससे कुछ दूरी बनाए रखता था। उसे अब भी लगता था कि जिज्ञासा शायद रवि के ज्यादा करीब है और वो किसी के बीच नहीं आना चाहता था। सेमेस्टर खत्म होते ही सब छुट्टियों पर चले गए। अहान फिर से कुछ शायरी की किताबों में खो गया। एक रात जब वो अपनी छत पर टहल रहा था तो उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो अहान, कैसे हो? तुम तो भूल ही गए, लड़की की आवाज थी। जी कौन? अहान बस इतना ही कह पाया। मुझे नहीं जानते? अरे तुम्हारी कॉफी वाली दुश्मन जिज्ञासा, रवि से तुम्हारा नंबर लिया। जिज्ञासा की बातें सुन अहान का दिल न जाने क्यों जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसी हो तुम? कॉल कैसे किया? अहान बस इतना ही बोल पाया और मन ही मन खुद को कोसने लगा। कॉल कैसे किया? ये कौन बोलता है? मैं भी पूरा पागल हूँ। मेरे बारे में जिज्ञासा क्या सोच रही होगी? वो ये सोच ही रहा था कि सामने से जवाब आया, मूवी देखने चलोगे? अब ये मत कहना क्यों और कैसे। कितने सवाल करते हो तुम? अहान थोड़ा हिम्मत करके बोला। और कौन कौन चल रहा है? रवि तो आ रहा होगा ना? कौन रवि? अच्छा वो क्यों आएगा? तुम और मैं चलेंगे ना? जिज्ञासा ने उत्सुकता दिखाते हुए कहा। अहान सोच रहा था कि वो तो समझता था जिज्ञासा रवि के ज्यादा करीब है, पर वो तो उसे फिल्म देखने के लिए बोल रही है। अचानक ऐसा क्या हो गया? अहान ने तुरंत जिज्ञासा को फिल्म देखने के लिए हाँ कह दिया। अगले दिन अहान जिज्ञासा को हॉल के बाहर मिला। वो बहुत सुंदर लग रही थी। इतना बनसंवर कर तो वह कॉलेज भी नहीं आती। जिज्ञासा ने अहान को गले लगाकर हेलो बोला तो वह थोड़ा झेप गया। फिल्म देखते हुए दोनों की बातें लगातार जारी थी। पहली बार दोनों अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर कर रहे थे। अहान अब जिज्ञासा के साथ काफी कंफर्टेबल हो चुका था। बातों बातों में उसने पूछ लिया, जिज्ञासा तुम्हें अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ? या कोई स्पेशल है तुम्हारी लाइफ में? इस पर जिज्ञासा ने रवि को एक टपली मारते हुए कहा, तुम भी न बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। हाँ, है मेरी लाइफ में कोई।
वो कॉलेज में अक्सर मेरे साथ रहता है। मुझे चुपके से देखता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। वो मेरी क्लास के कई चक्कर लगाता है, लेकिन अकेले मिलने से कतराता है। और भी कुछ बताऊं या समझ गए? जिज्ञासा ने आहान की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। आहान ये सब सुनकर हैरान था। वो जिज्ञासा को पसंद करता है और ये बात वो पहले से जानती है, इसका उसे अंदाजा नहीं था। उसने प्यार से जिज्ञासा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके कानों में धीरे से कहा, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में कौन है?